हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए जॉब से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल में जॉब की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इंजीनियर और ऑफिसर की पोस्ट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यह जॉब निकाली हुई है। टोटल 64 पोस्ट के लिए जॉब निकाली गई है। तो इस जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शामिल की हुई है। साथ ही आपको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसी तरह की शानदार इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिल जाए। साथ ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यह जॉब निकाली हुई है। हैदराबाद यूनिट्स के लिए यह जॉब निकाली गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर लास्ट डेट ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में अप्लाई करना है। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है और एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख कंपनी ने 22 सितंबर 2020 रखी हुई है। तो आपको यहाँ पे आखिरी तारीख के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 25 से लेके 28 साल तक की है। एक पोस्ट के लिए 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, वहीं दूसरी पोस्ट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है कंपनी ने। साथ ही कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, वह अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कंपनी ने। तो पूरी डिटेल के लिए इस कंपनी ने जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी पीडीएफ फाइल में जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैकेंसीज की पूरी डिटेल लगाई हुई है। कंपनी की तरफ से ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर दो पोस्ट के लिए जॉब निकाली गई है। तो यदि आप ट्रेनी इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रेनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो आपके पास 16 पोस्ट का ऑप्शन है। साथ ही यदि आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है तो ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट निकाली है कंपनी ने। साथ ही ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट निकाली हुई है। इसके अलावा ट्रेनी ऑफिसर फिनेंस के लिए 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से 22 पोस्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की 5 पोस्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट। साथ ही प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर से अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके लिए 1 पोस्ट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लगाया हुआ है। तो यदि आप ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीटेक या बीएससी होना चाहिए। साथ ही स्ट्रीम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईएनटी, साथ ही टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही यदि आप ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप ट्रेनी ऑफिसर फिनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमबीए इन फिनेंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो सकते हो। साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपका बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ईएनटी टेलीकम्युनिकेशन में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के केस में आपका बीटेक बीएससी मैकेनिकल में होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बीटेक बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो यदि आपकी डिग्री एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू या फिर एमएचआरएम एचआर में किया हुआ है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जहां तक एप्लीकेशन फीस का सवाल है तो यदि आप ट्रेनी इंजीनियर्स और ट्रेनी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपकी फीस रहेगी। साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के केस में 500 रुपये आपकी फीस रहेगी। इसके अलावा यदि आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। यदि आप ऊपर की दी हुई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो सवाल आता है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको
BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद उसे पोस्ट कर देना है। और पोस्ट कहाँ करना है, तो यहाँ पर मैंने वो एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर जाके आपको उस एप्लीकेशन को पोस्ट कर देना है। साथ ही यहाँ पर ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट 22 सितंबर है, यानी आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पोस्ट कर दीजिए, ताकि 22 सितंबर से पहले आपकी एप्लीकेशन हैदराबाद तेलंगाना में पहुंच जाए। यहाँ पर मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा, और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी दी हुई है। इस लिंक को खोलकर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शामिल की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं।